बेटा और बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे। दरवाजा खुला होने के कारण उनकी आवाजें बाहर के कमरे में बैठी माँ को भी सुनाई दे रही थीं। बेटा बोलता है, अपनी जॉब के कारण हम माँ का ध्यान नहीं रख पाएंगे। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? क्यों ना हम उन्हें वृद्धाश्रम में दाखिल करवा दें। वहाँ उनकी देखभाल भी होगी और हम भी कभी कभी उनसे मिलने जाते रहेंगे। यह बात सुनकर बहू ने जो कहा, उसे सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बहू बोली, पैसे कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है जी, लेकिन माँ की सेवा हम जितनी कर सकें उतनी कम है। उनके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी हमारा प्यार, हमारा साथ है। बहू बोली, अगर मैं जॉब ना भी करूं तो कोई अधिक नुकसान नहीं होगा। मैं माँ जी के साथ ही रहूंगी, घर पर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, इससे माँ जी की भी देखभाल कर पाऊंगी। आप याद करो, बचपन में ही आपके पिता नहीं रहे थे और माँ जी ने लोगों के घर काम करके आपका पालन पोषण किया, आपको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। तब उन्होंने कभी भी अपने रिश्तेदारों के पास या फिर अपने पड़ोसियों के पास तक नहीं छोड़ा, कारण तुम्हारी देखभाल कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं करेगा। और आज आप उसी माँ के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन माँ हमारे ही पास रहेंगी, हमेशा, अंत तक। बहू की ऐसी बातें सुनकर माँ रोने लगती हैं और रोती हुई ही पूजा घर में चली जाती हैं। ईश्वर के सामने खड़े होकर माँ उनका शुक्रिया करती हैं और उनसे कहती हैं कि हे भगवान, तुमने मुझे बेटी नहीं दी, इस वजह से मैंने कितनी बार तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन ऐसी भाग्य लक्ष्मी देने के लिए तुम्हारा आभार मैं किस तरह मानूं, जो ऐसी सोच वाली बहू मुझे मिली। भगवान, आज तुमने मेरी बेटे की कमी को भी पूरा कर दिया। मैं तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया करती हूँ।